नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। बिहार में किसकी सरकार बनेगी? चुनावी संग्राम में पहले फेज की वोटिंग एक हफ्ते से कम वक्त अब उसमें बाकी बचा है। उससे पहले वोटर्स को लुभाने की कोशिश खूब तेज हो चुकी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने बिहार में कश्मीर और आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। सीएम योगी इस वक्त बिहार के भोजपुर में रैली को संबोधित कर रहे हैं। योगी ने आर्टिकल 370 हटाने की बात की और कहा कि अब एक देश और एक कानून का दौर हो चुका है। योगी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कि पीएम मोदी ने राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 5 वर्ष में इतना बड़ा कार्य, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 5 वर्ष गरीबों के लिए और अगले 5 वर्ष भारत को वैश्विक मानचित्र पर पहुंचाने के लिए, वैश्विक उत्थान के लिए भारत के होंगे। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ होता है कश्मीर से। कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी गई। कब से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ही नारा लगाता था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नारा भारतीय जनता पार्टी का भारत के प्रत्येक नागरिक का हुआ करता था। लेकिन उस संकल्प को साकार करने का कार्य किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त। अगर भोजपुर का भी कोई नौजवान कश्मीर के अंदर जमीन और मकान खरीदना चाहता है तो जाकर के वहां जाकर के बस सकता है, कोई संकोच नहीं। कांग्रेस ने बैन किया था कि कश्मीर में कोई बिहार का व्यक्ति मकान नहीं ले सकता, जमीन नहीं ले सकता। मोदी जी ने अब ये लाइसेंस दे दिया, कोई भी भारतवासी कहीं भी जाकर के बस सकता है, उसके कोई रोक टोक नहीं होगी। आज कश्मीर में पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद हमारे नागरिकों को और जवानों को निशाना नहीं बना सकता से मालूम है। इससे पहले कि उसकी कुत्सित मंशा किसी नागरिक और किसी जवान को निशाना बनाएगी, भारत के बहादुर जवान उसका काम तमाम कर देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भीगी बिल्ली बनकर के दुनिया के अंदर भाग रहे हैं। उन्हें इस बात का भय है कि अगर कहीं पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों ने भारत के अंदर कहीं कोई जुर्रत की तो फिर भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके एक नया सर्जिकल स्ट्राइक की घटना को बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये है भारत का शौर्य, ये है भारत का पराक्रम। ये कार्य कौन कर रहा है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज का नया भारत कर रहा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं। भाइयों बहनों, इस सब के बावजूद कांग्रेस के एक नेता ने अभी हाल ही में पाकिस्तान की तारीफ की। पाकिस्तान का भारत का हितैषी है क्या? क्या पाकिस्तान भारत के हित के बारे में सोचेगा क्या? तो फिर कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की तारीफ क्यों कर रहे हैं? इनकी नियत और इनकी मंशा को समझिए। देश के बारे में कितना इनके मन में खोट है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने कश्मीर में भी धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद को सदैव के लिए समाप्त किया। और जब मैं लोकसभा चुनाव में बिहार आया था तब बिहार के लोग पूछते थे कि आप लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब बिहार के लोग पूछते थे मुझसे, क्या तारीख भी बताएंगे? और भाइयों बहनों, अगर कोरोना नहीं होता तो बिहार के हर गांव से मैं कम से कम एक व्यक्ति को तो अयोध्या जरूर बुलाता, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होगा। क्योंकि बिहार का मतलब माता सीता का मायका। और इसीलिए मेरी इच्छा थी, हार्दिक
थी कि 492 वर्षों के बाद जो अवसर प्राप्त हो रहा है, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग मोदी जी के कारण प्रशस्त हुआ है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे तब देश और दुनिया यहां पर मौजूद रहे, लेकिन इस कोरोना वायरस के कारण कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त करना पड़ा था। लेकिन भाइयों बहनों, आपने पूरा कार्यक्रम लाइव देखा होगा। कितना भव्य कार्यक्रम था, कितना दिव्य कार्यक्रम था। एक एक भारतीय के आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि अपने मर्यादा भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। हमने देश के अंदर काम भी किया और राम के काम को भी जनता से किए गए वायदे के अनुरूप पूरा करने का कार्य भी किया। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच आए हैं। क्या अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कांग्रेस और राजद के लोग करते? क्या कोई उम्मीद करते हैं इनसे? जब उम्मीद ही नहीं है तो फिर इनसे किसी प्रकार की कोई उम्मीद करना भी मुझे लगता है कि अपने दिमाग को अनावश्यक खर्च करना है, समय की बर्बादी है। इन लोगों ने न किया है न करेंगे। इनके लिए देखिए, रघुवंश बाबू ने अपने अंतिम समय में एक बात कही लालू जी को, और उन्होंने कहा कि लालू जी, आपके यहाँ के पोस्टर में 4 के अलावा 5वें का नाम क्यों नहीं है? 4 ही हैं, लालू जी की फोटो, राबड़ी देवी जी का फोटो और उनके 2 सपूतों का फोटो। 5वें का तो नहीं है ना, आएगा भी नहीं। ये गलतफहमी लोगों को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए परिवार ही पार्टी है, परिवार ही देश है। और ये विरासत वहीं से नहीं आ रही है, ये विरासत तो कांग्रेस से उन्हें प्राप्त हो गई है। जैसे कांग्रेस में ऐसे ही यहां भी। और इसलिए भाइयों बहनों, केवल भारतीय जनता पार्टी और जदयू के सहयोगी दलों के प्रत्याशी ही बिहार के अंदर जीतने चाहिए। बिहार के अंदर विकास और सुशासन का जो कार्य माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में सुशील मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने यहां पर किया है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। इस भोजपुर क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी भाजपा के, जदयू के या फिर उनके सहयोगी दलों के हैं, इन सबको समर्थन देने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। इतनी भारी संख्या कोरोना कालखंड में भी, और इसमें भी युवाओं की संख्या ज्यादा है। ये युवा, बहुत सारे युवा तो ऐसे हैं, जब लॉकडाउन लगा था इनको मुंबई, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब छोड़ करके वापस बिहार आना पड़ा था। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आए तो मैंने सख्त निर्देश दिया था कि भाई हमारे मेहमान हैं, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में घुसते ही उनके लिए गर्म पानी मिलता था, पैर धोने के लिए, पैरों में पहनने के लिए चप्पल मिलता था, भोजन का पैकेट मिलता था, और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस उन्हें किसी स्थान पर ठहराने के लिए ले जाती थी और फिर वहां से सुरक्षित बिहार तक छोड़ने के लिए आती भी थी। क्योंकि मुझे तो दोहरा कार्य करना था। एक, कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य, और दूसरा, बिहार का नागरिक हमारे लिए मां सीता के मायका का नागरिक है, हम उसका सम्मान तो हमारा दायित्व बनता है। और भाइयों बहनों, इसीलिए उस समय ये कार्य आपने देखा होगा कितनी मजबूती के साथ हो रहा था। आज सबसे अपील यही करने के लिए हम समर्थन करें, भाजपा को, जदयू को पूरा समर्थन करें। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, स्मार्टफोन आपके पास है,
इसका इस्तेमाल करें। एक एक अपने मित्र को, शुभचिंतक को, रिश्तेदार को, नातेदार को, सभी को फोन करें, सोशल मीडिया में मैसेज भेजें। भाजपा को, जदयू को, सहयोगी दलों को जिताने के लिए एक एक को बोले कि देखिए जातिवाद ने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया, यहाँ के विकास को पूरी तरह सत्यानाश कर दिया। विकास और सुशासन को जो मॉडल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है, इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसे आगे बढ़ाने के लिए आज वीर कुंवर सिंह की धरती पर आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। भाइयों, 1857 का ये महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भोजपुर से लड़ते लड़ते उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक गया था। 80 वर्ष की उम्र में भी जो जवानी थी वीर कुंवर सिंह के अंदर, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने। और सचमुच आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ भोजपुर की धरती पर, मैंने सबसे पहला संबोधन वीर कुंवर सिंह के प्रति नमन करते हुए ही किया था, क्योंकि देश की आजादी इन महापुरुषों के त्याग और बलिदान से ही संभव हो पाया था। और आज एक बार फिर से मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तरारी विधानसभा क्षेत्र से श्री कौशल कुमार विद्यार्थी जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। एक जुझारू नेता है, कार्यकर्ता के रूप में निरंतर कार्य करते रहे हैं। आज पार्टी ने उन्हें विधानसभा में भेजने के लिए आप सबका आह्वान किया है। और भाइयों बहनों, बगल में जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी, जदयू की प्रत्याशी सुषमलता कुशवाहा जी हैं। तीर निशान से वे वहां से चुनाव लड़ रही है। मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल और जदयू का चुनाव चिन्ह तीर निशान, जहां भी ये प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हों, इन सबको भारी मतों से चुनाव जिता करके आप विधानसभा में भेजें।